हमने सुना है जी, तो सुनने में एक लड़का भी पकड़ रखा है जी। तो उस गुड़िया को बरामद करके लेके आए, हमारे पूरे परिवार की बात हुई है। तो वो कहीं पे भी जा सकती है। और वैसा ही हुआ, मेरी दीदी को किसी ने देखा, फोन किया, हम तो भाई आपने एक कहावत सुनी थी कि भाई प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। वो बात कहीं ना कहीं सच्चाई है और कहीं ना कहीं एक चमत्कार जैसा रूप लिया है। ये देखो एक नन्हा बच्चा 11 साल का भाई, जो अपनी बहन के लिए दिन रात मेहनत करी और मेहनत न और रंग लाई भाई। कल जो अर्शिता सोनी जो 16 साल जिसकी उम्र थी, वो दिल्ली से मिल गई भाई। लगातार धूप छांव सर्दी गर्मी जितनी भी ऋतु होना, सभी के अंदर इन्होंने लगातार मेहनत करी, सीएम तक मिलने की कोशिश करी और बड़ी बड़ी कठिनाई दुर्घटना इनके सामने आई। और रास्ते में जाते हुए सूरज चौक पे एक सोनी साहब थे, वहां भी बहुत बड़ी घटना हुई और उसके बाद भी लेकिन इन्होंने कभी भी हौसला नहीं हारा और उसके बाद वो लड़की मिल गई। वो लड़का भी मेरे साथ मौजूद है। लगातार सोशल मीडिया पे इन्होंने इतनी वीडियो वायरल करी, इंस्टाग्राम पे एक भाई ने रील देखी और दिल्ली दवा मिल गई। बातचीत करेंगे कितनी के कुछ बात में सच्चाई है और कैसे मिली, अब वो कैसी है। इशार में मौजूद हूँ लघु सचिवालय के सामने, ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से सीधी तस्वीर आप देखने लग रहे हो। मैं हूं संजय दुमचंद और ये बच्चा है ना, इससे ही बात करेंगे। भाई राम राम, क्या नाम है? दीपक सोनी। अच्छा देखो, लगातार इंस्टाग्राम पर रील आप ही बनाते थे? हाँ भाई रिक्वेस्ट इतनी कराया करता छोटा हाँ नन्ना मुन्ना बच्चा, और वो रिक्वेस्ट है ना आज इनकी रंग लाई है। क्या रिक्वेस्ट करते थे आप? मैं तो ये रिक्वेस्ट करता था, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। शेयर करेंगे तो वो कहीं पे भी जा सकती है। और वैसा ही हुआ, मेरी दीदी को किसी ने देखा, फोन किया, हम वहाँ पे पहुँच गए पुलिस वाले अंकल जी के साथ। तो हम लेके आए। अभी मेरी दीदी अंदर कोर्ट में है, कागजी कार्रवाई थोड़ी बहुत रहती है, उसके बाद वो हमें मेरी दीदी को दे देंगे। और कई पुलिस वाले अंकल जी तो हमें धक्के भी मारते थे। एक राजेश इंस्पेक्टर नाम के पुलिस अंकल जी हैं, वो अंकल जी इतने अच्छे थे, जब भी हमारे घर पे आते थे हमसे अच्छे से ही बोलते थे और उन अंकल जी ने हमें 100% कोऑपरेट किया है। मैं उन अंकल जी को धन्यवाद ही कहना चाहूंगा। आपने कहा करते सोशल मीडिया में क्या ताकत हो? भाई सोशल मीडिया की ताकत है नहीं, ये बच्चा है, इसकी बहन मिल गई, वो कहीं ना कहीं आपको पता भी लग गया। 1 साल मुख्यमंत्री से भी मिल चुके था ये परिवार। लड़की का कहीं ना कहीं मिलन नहीं लग रही थी, परिवार के हौसले नहीं टूटे और परिवार ऐसे ही मेहनत करता रहा, खुद के लेवल पर मतलब वीडियो बनाता रहा और सोशल मीडिया में अपील करता रहा। वो अपील कहीं ना कहीं काम आई। अच्छा, दिल्ली आपकी बहन जो दिल्ली मिली है? हाँ जी, दिल्ली में है। कोई मोदी कुछ ऐसे करके है और एक 2 लाख कुआं है उसके पास। कितनी खुशी हो रही है? अब बता ही नहीं सकते अंकल जी, इतनी खुशी हो रही है, क्या बोले। आपने अपनी बहन को देख लिया? अभी देखा नहीं है, बस एक बार बात कर रही है कि दीदी आप कैसी हो। दीदी बोली मैं सही हूँ, बस यही बात हुई है। पे बात करी क्या? हाँ, उसके बाद कुछ भी नहीं पता। अच्छा, आप रात के यहीं पे हो? हाँ, 2 बजे हम दिल्ली से लेके आ गए थे। हम अलग गाड़ी में थे, पुलिस वाले अंकल जी आगे थे, तो वो लेके आए, कहीं दीदी को रुकवाया होगा। हम 2 बजे आ गए थे। हम 2 बजे से कोर्ट में ही, हम तो दो कदम आगे भी नहीं गए कोर्ट से, जब से हम कोर्ट में ही हैं। अच्छा, सारा जितने भी मंत्री थे, एमएलए थे, सबसे मिल चुके थे, हौसला टूट गया था और अब ना जाके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ताकत है ही हुई ना। अंकल जी सबसे मिले, पुलिस सबसे बड़े अधिकारी उनसे मिले, सीएम अंकल जी से 2 बार मिल चुके। हम तो सोच चिट्ठियां एक दिन में लगा देते थे, लेकिन उनका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ मेरी दीदी मिल सकती थी तो सोशल मीडिया से, जैसे आप लोग अंकल जी हैं तो आप लोगों को देख के मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। तो मैं जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू अंकल आंटी जी, आपने मेरी दीदी को ढूंढवा दिया। बड़े कह सकते हैं, चेहरे पे खुशी है, अंदर जो शब्दों में बयान नहीं होने लग रहे। और उनके पिताजी भी मौजूद है, इनकी माताजी भी मौजूद है। पूरी बातचीत कराएंगे, गुड़िया अब कैसी है, किस तरह है और कितने दिन से थी और जितनी भी जानकारी होगी ना वो भी आपको सारी बताएगी वीडियो के माध्यम से। और अभी मैं लघु सचिवालय के सामने हूँ, बिल्कुल लड़की अभी पुलिस प्रशासन के पास है और साफ साफ कहना है जो कागज कार्रवाई होती है जो इतने दिन के बाद, वो सभी कागज कार्रवाई के बाद परिवार को लड़की सौंप दी जाएगी। अभी मैं परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके पिताजी से बात करूंगा, माताजी से भी बात करूंगा। और ना आपको मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया की ताकत है, कहीं ना कहीं वो आज आप देखोगे 1 साल हो गए, बड़े बड़े अधिकारियों पदाधिकारियों से मिल चुके हैं, खुद सीएम साहब से मिल चुके हैं ये परिवार। उन्होंने कहना था कि भाई
2 बार मिल चुके हैं और कहना था कि भाई जल्द ही जल्द आपकी, लेकिन वो फिर भी नहीं मिली। लेकिन पुलिस काफी सारे पुलिस वाले साथी उन्होंने भी कोऑपरेट किया और सोशल मीडिया की ताकत से मिल गया। भाई साहब राम राम है। भाई साहब मेरे आपका तो पता नहीं, मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है मैं खुद बयान नहीं कर सकता। मुझे जैसे ही पता लगा मैं दौड़ के आपके पास चलाया और कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ सोशल मीडिया ने भी आपका बहुत साथ दिया। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो और भाई बहुत है जो दुखिया है, गुम हो रहे हैं, आवाज नहीं उठने लग रही, हर टाइम उनकी आवाज सोशल मीडिया उठा हुआ है। और पहला तो आप बड़ी बात बता दो भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, जो आदमी ठान ले वो तो एक एकला कुछ नहीं होता, और जो ठान ले वो तो उस चीज से पीछे नहीं रहता, ठान ले तो वो करके रहेगा जी। हम एकले थे, आप लोगों ने भी हेल्प करी, भी जहाँ हेल्प करने की थी वहां करे, भी एकले भी चले, ठान ली थी बच्चा लेके आना तो लेके आए। 1 साल बहुत होगा जी, रोडों पे भी सोए, हाँ वीडियो भी बनाई है, एक भी बनाई है, हमने फोन भी कौन छोड़ रखे 1 साल हो गया होगा। 10 दिन रह गए जी, 19 तारीख है आज, 29 को पूरा 1 साल हो जाएगा जी। पूरे 1 साल से घर छोड़ रखा है जी हमने, बेरे को नहीं घर रोवे की है। सर्दी गर्मी बंदी क्या क्या घटनाएं हुई, सूर्य वाले चौक पे भी किस तरह की हुई घटना सबको पता, आज भी नहीं बोलने लग रही हम। और कितनी परेशानी हुई है, और कुआं कर दे जिसका हौसला नहीं वो टूट जाकर इतना लंबा चले, बस आपने हौसला नहीं आ रहा और आपने नहीं आपकी लड़की मिल गई। भाई साहब थोड़ी हमारे दर्शकों ने ये बता दो, आपने किस तरह सूचना मिली, किसने दी, के कुछ जानकारी? बस जैसे मेरा बेटा है ये दीपक सोनी, हमारे को फोन नहीं चलाना आता, यही वीडियो डालता है, यही कोशिश करता है इंस्टाग्राम पे जी। इसके खातर तो मेरा शब्द नहीं, भाई लड़के ने 11 साल का इतनी मेहनत करी भाई साहब, मारा इतनी मेहनत करी इस भाई ने, गुड़िया के लिए ही इसने चैनल बनाया जी। पता नहीं हमारे को पहले तो आता नहीं था, आप आईडी भी चेक कर सकते हो, पिछले साल गुड़िया गई है, इसी साल का हमारा चैनल बनाया है वो। इन्हें रिक्वेस्ट करी है, वो वीडियो आप के भाइयों ने देख के आगे शेयर करी है। वहां से मेरे पास दिल्ली से फोन आया था कल दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में, तो उन्होंने बोला था सारी बात। मेरे पास पहले बहुत फोन आया तो मेरे को थोड़ी तसल्ली नहीं हुई, बात होने के बाद कुछ भी करे आपके पास नहीं, बात होने के बाद भी तसल्ली नहीं होती, बेटी मिल गई। तो मैंने 2-4 उससे सवाल पूछे भाई से भी, उसने मेरे को ओरिजिनल बात बताई। मैं ये बात जो पूछने के होते भी, बेटी कैसे देखी आपने, आपको कैसे पता, अभी झूठ भी लोग बहुत बोलते हैं जी, मेरे पास पहले फोन भी आए थे, पैसे डाल दो, ऐसे कर दो, यहाँ बेटी है, तो मेरे को समझ नहीं आई। मैंने जो उससे सवाल पूछे उसने सही सारे बताए जी, इतने दिन से यहाँ रह रही है, ये डालती है, और आपको क्या कैसे पता, भी नू तो देश अंड है। वो बोला मैंने तो कई दिन से देखा करती जी, मैंने कभी कुछ बोला नहीं। मैंने परसों टोक ली वो गुड़िया, बेटा तू यहाँ क्या करती है? बोले जी वो कोई रिप्लाई दिए वगैरह आगे नहीं चल गई जी। तो बोले ठीक है, आप हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने आगे जी वो 5-4 लड़के थे। बोले कल आपकी वीडियो आ गई, कल जो डेट आई है 2 दिन पहले उन्होंने देखी थी, तो कल उन्होंने वीडियो आ गई। बोले ये तो लड़की वही है जो यहाँ घूमती रहती है। उन्होंने पूरी देखी, हमारी वीडियो पीछे की भी देखी, आईडी भी देखी। बोले ये पेरेंट्स का नंबर है, उन्होंने हमारा नंबर लिया और गुड़िया मिलाई, भाई वही लड़की है। उन्होंने हमारे को पूरी तसल्ली करवाई जी। तसल्ली कराने के बाद आधा पौना घंटा हमारे को लग गया, बात बूत करी, जैसे सारी बात उससे निशानियां वगैरह पूछी, उन्हें सब कुछ बता दिया। बोले भाई साहब टेंशन ना ले, उसने मेरे को नंबर वगैरह भी दिए, ये ना मिले तो ये मिलाएंगे, क्यों हमारे को रात हो जाती है। हमने उससे रिक्वेस्ट करी थी भाई नंबर बंद ना करियो, सोइयो ना, मेरी हेल्प कर दियो, कभी मैं दिल्ली से के शहर में आऊँ, इतने बड़े मैं भटकूं, मैं बात होते। हाँ उन्होंने बोले ठीक है जी, मेरे को और भी नंबर दिए, मैं बात होते। स्टेट क्राइम की टीम है हमारी, जो आईओ है इस टाइम इंचार्ज है स्टेट क्राइम की टीम, जो वो कर रही थी गुड़िया को ढूंढने का प्रयास, तो उनके पास है राजेश इंस्पेक्टर जी हैं, ASI हैं वो। उनसे मैंने बात की, 2-4 मिनट लगे, उन्होंने गाड़ी ली, पर्सनल वो उनकी खुद की गाड़ी, मतलब सरकारी गाड़ी, हमने प्राइवेट ली जी। हम आगे पीछे पीछे गए, वहाँ गुड़िया उन्होंने मेहनत करी, 2-4 घंटे लगे, गुड़िया को बरामद करके लेके आए। हमारे पूरे परिवार की बात हुई है, बस अब वो कह रहे हैं अभी घंटे 2 की प्रक्रिया रहती है। वकील साहब से ही बात हुई है, आम जनता से ही बात हुई, 2-4 अफसरों से ही बात हुई, स्टेट क्राइम टीम के से भी बात हुई है। बोले घंटा आधा और लगा जी, जज साहब के सामने पेश करके थोड़ी प्रक्रिया रहती है, घंटे आधे में अपने को गुड़िया भी मिल जाएगी। सुरक्षित है बिल्कुल? हाँ बात हुई है जी, 100% सुरक्षित है जी, जैसे बात हुई है। और काफी सारे सवाल हैं, कोई सेक्टर था, कॉलोनी थी, या कोई फ्लैट? धोला कुआं है, आम जो मकान होते हैं वैसा ही धोला कुआं नाम है, आम मकान जैसे होते हैं, कोई सेक्टर वगैरह तो है नहीं। बच्चा ठीक है, इतनी गारंटी है, रसीता सोनी है हमारी गुड़िया। बाकी जो भी सेक्टर था या कौन ले गया था हिसार से, कैसे गई, किसके साथ गई, ये मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। गुड़िया आ जाएगी, 2-4 घंटे में पता लग जाएगा। तो सारी बात आगे उसने किसके साथ रहती थी, अकेली थी, ये भी नहीं बताया। ये बात हो ही नहीं ना जी, क्यों रात का टाइम ज्यादा, रास्ते में रोक नहीं सकते। अब तक जब तक जज साहब के सामने पेश नहीं होंगे वो हमारी बात नहीं करा सकते, कोई कानूनी प्रक्रिया होती है। तो अब हमारे हैंड हो रहा जी, घंटे 2 में सारी बात आगे। अकेली गुड़िया अनजान शहर में रह ही नहीं सकती है तो नहीं, वो हमने सुना है जी, तो सुनने में एक लड़का भी पकड़ रखा है जी। तो वो सारी बात अब जो 100 की 100 है, अभी बच्चा मिल गया ये कन्फर्म है, और अपनी बेटी है भी ठीक। बाकी जो
रहते हैं, वो बात घंटे दो में अपने आगे आ जाएगी जी, जब बड़ी भाई बेटी बिल्कुल एक पिताजी का दर्द है ना। मैं लगातार 1 साल से देखने लग रहा था सोशल मीडिया पर। मैं भी पहले इनकी वीडियो बनाई थी, जब भी मतलब देखता था, नहीं लगता था कि भाई ये मेहनत करने लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं आम आदमी होता ना तो उसका हौसला टूट जाता। भाई धक्के खा खू के चिकले भाई साहब नू सोचा जा रहा भाई आप भी तो आए थे, क्या पता जिंदा मुर्दा भी तो नू भी हो गया था, मर लीग नहीं, इस तरह के भी विचार आए होंगे खूब। लोगों से सलाह भी लिए तो भी कहते हैं मैं भाई साहब मेरी हेल्प करो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आम आदमी से पूछ भी लेता, कईयों की सोचता है ऐसी थी, बोले बाढ़ आ गई होगी भाई, नो सोच ले बाढ़ भी तो आई थी भाई। वो कह सकते हैं ना ये बात, उनको हम ये भी नहीं कह सकते भाई ये बात आपके घर में कभी होएगी तो आप सोच लेना। बच्चे के बारे में कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई चलो ठीक है, जितनी मुंह है उतनी बात बोलते रहो। बड़ी परेशानी आपको लोगों की ताने भी सुनने पड़ी हैं, कुछ मतलब सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग आपके खिलाफ नो भी कही थी, इन्होंने परिवार मतभेद था। बंदी कितनी की बात थी भाई साहब। मैं तो आपको हौसला को सलाम करूँ हूँ, और आपने भाई लड़की मिल गई भाई। ये बनी जो सोशल मीडिया पर जो देखना रहे उन्होंने कुछ धन्यवाद करना चाहोगे? मैं तो ये धन्यवाद करना चाहूंगा जी भाई, एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, कभी किसी को कोई परेशानी होती है तो एकजुट होकर आप आवाज उठाएंगे ना तो हर काम ऐसा नहीं बनेगा, और वो बनेगा। जब ठाणांगे अंदर तो हमारे को ये भी क्या कहते सोच ले मर गई होगी, वो सोच लेते तो हम उसी दिन टूट जाते जी, जिस दिन सोच लेते मर गई थी। हमने नो भी मर भी गई तो देख तो ले वहाँ जमन जमन का वो यार बोल रहे हैं मारे करते पिट्टे करते, वो हमारे घर का मैटर है भाई साहब। कोई मुंह पे आके बोलो, आपके बच्चे को नहीं, आपने कभी डांटा नहीं होगा, आपका बालक दिखा होगा तो आपको नो दिखाया ये बालक कुछ गलत कर रहा है तो आप डांटते नहीं, सभी डटे हैं। वो मुंह पे आके बोलो, बोलने वाला पीछे तक के बोले भाई साहब मेरा फर्क कौन नहीं पड़ा। मैं नू सुस्ता तो पहले दिन से बोलने लग गए थे, मेरा कोई फर्क कौन पड़ा, मेरा बालक मेरे घर आ होगा, वो मेरा मैटर है, मैं क्या करूं। पिता पालन पोषण करता है, क्यों ये बालक कौन, ये कौन दिखा, मैं उसने मारन पिटन जाऊँ था, उसके नाम की जमीन है मेरी बेटी का नाम, ये रोड पे सोने लग रहे, उसके नाम की जमीन थोड़ी है भाई साहब। मैं मारे पिट्टे करता मैं ढूंढने लग रहा हूँ, तड़का ने आगे मैंने जेल में गलावे। ठीक बात है, बात में है गलती हो भी जाती है, कोई बात नहीं है, गलती मार सके हो कोई आप सके हो कौन सके भाई साहब यार, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, हम स्वीकार करेंगे, गलती हुई है उसका कोई उपाय हर चीज का होता है जी, कोई परेशानी को नहीं, बच्चा है छोटा, गलती हो भी गई तो हर गलती का हल है जी। और हमारे पिट्टे करते हमें ढूंढने लग रहे हैं, हमारे को इस बात का फर्क कौन पड़ा है, भगवान नाम में भी सुनिए हमने गलती काट दे, बोलने वाले की मुंह नहीं पकड़ सकते, अगले का हक है। और एक माँ की ममता है ना, वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ये भी ना साथ में लगातार आपने देखे होंगे परिवार ने इतनी मेहनत करी है। चंडीगढ़ तक की इन्होंने पैदल सफर करने की कोशिश की थी, रास्ते में कोई कारणवश बंद हो गया था। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। देखो बहुत खुशी की बात है आपके लिए, आपकी मेहनत रंग लाई, मैं तो यही कहूंगा, और आपको अपनी गुड़िया मिलेगी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हमने 1 साल में कल उसकी आवाज सुनी है और मतलब उसने हमसे बात की है, तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। शायद सारे ने उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन हमने नहीं छोड़ी थी, हमें ये था कहीं कि हम लाएंगे अपनी बच्ची को, हमारी बच्ची आएगी, हमारा विश्वास था और वो भगवान ने साथ दिया और जनता का साथ रहा और आप भाइयों का भी बहुत साथ रहा। आप लोग ने हर जगह हमारी आवाज उठाई है और आप लोग ने हमारी आवाज उठाई, हमारे साथ रहे, तो भाई आप लोग का भी बहुत सा धन्यवाद करूंगी। और मैं सारी जनता का जो दीपक का सपोर्ट करा, जब दीपक ने वीडियो डाली तो दीपक बहुत छोटा है लेकिन उसके बड़े भाई बहनों ने इतना सपोर्ट करा सोशल मीडिया पे, इसकी वीडियो भी बनाई, खुद से भी बनाई, शेयर भी की और इतनी शेयर कर दी कि वो किसी ने देखी और बनाई भी, उन्होंने पोस्ट पे पोस्ट डाली है कि भाई हर्षिता लाओ कहाँ है, मतलब इसके भाई बहनों ने इसका बहुत सपोर्ट किया और उसके सोशल मीडिया के माध्यम से हमें हमारी बच्ची मिल गई। तो शायद दीपक प्रयास नहीं करता और दीपक के जो बहन भाई हैं इसका साथ नहीं देते, तो मैं उन सारे का धन्यवाद करना चाहूंगी। और इसमें जितना दीपक का और जनता का रोल है उतना ही हमारे जो स्टेट क्राइम की टीम है, राजेश सर, उनका भी रोल है। उनको हमने जब भी बोला, शायद कई जगह गुस्सा भी आ जाता था, भाई माँ बाप है तो वो समझते थे उस चीज को, दर्द है, कहते थे कोई बात नहीं, दर्द है, हम समझते हैं। तो मतलब उन्होंने इतने अच्छे से बात की, कोऑपरेट किया और कार्रवाई कहते हैं ना कर दी, उन्होंने रियलिटी में की है, एक बोला नहीं है, उन्होंने किया है। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और एसपी साहब से अपने और सीएम साहब से जाके पर्सनली भी निवेदन करूंगी और मीडिया के माध्यम से भी कर रही हूँ कि उनका सम्मान किया जाए, वो सम्मान के लायक हैं। और अगर ऐसे हर एक ऑफिसर हो जाए तो शायद कोई माँ बाप और जनता आम परेशान हो, वो सच्ची में सलूट के लायक हैं। और
भाई हम उनका सच्चे दिल से सारा परिवार उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इस बीच में जितनी ये सब खुशी की बात है उतनी हमें दुख है कि हमारे एक भैया थे छत्रपाल सोनी जी, आज वो अगर होते ना बहुत खुश होते, बहुत खुश। क्योंकि लास्ट टाइम जो उनकी लास्ट शब्द थे मैंने सुने थे, उसके बाद शायद वो उनके शब्द ही नहीं थे। वो जब गाड़ी में बैठने लगे तो बोले रागिनी मैं जा रहा हूँ, शायद मैं वापस ना हूँ, बेटा कदम आगे हो पीछे ना हो। और वो उनके जो शब्द थे ना वो मेरे माइंड में आज तक चलते हैं। हम आगे ही रहे, बोले हर्षिता को ढूंढ के लाना, और हमने हर्षिता को ढूंढा भी है। आज हम इस बात का दो कि वो होते तो बहुत खुश होते। हम अभी तक उनके घर नहीं गए, शायद हमें हिम्मत नहीं थी कि हमने उनको खो दिया। तो हमारा ये था कि जिस दिन हर्षिता मिली पहले हमारे घर बाद में जाएगी, पहले उनके घर जाएगी। तो आज हम उनके घर भी जाएंगे हर्षिता को लेके। आपने ठोकरें बहुत खाई है, जगह जगह बहुत घूमे हैं, मतलब एक आम आदमी होता तो हौसला तोड़ के नोचा भाई मैं नहीं ढूंढता, आपने छोड़ी नहीं, मतलब ढूंढने की कोशिश है। आपको भी सलाम है। जनता से क्या कुछ धन्यवाद करना चाहूँगा? बस जनता का सपोर्ट था, आप लोग का साथ था, जनता का सपोर्ट था, तभी हम शायद लड़ाई लड़ पाए अपनी। आप लोग का भी मैं सच्चे दिल से सह परिवार से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप लोग ने हमारी बहुत आवाज उठाई है और जनता का बहुत सपोर्ट रहा है, और मैं बस सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जो मेरी बेटी घर आ गई है। तो वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, कमेंट जरूर कर दियो। सीधी तस्वीर करेक्ट हरियाणा न्यूज के माध्यम से इशार से देखने लग रहे हो। और ये बैनर है ना आपने हरियाणा के जगह जगह वीडियो में देखे थे, सड़क पे देखे थे, लघु सचिवालय के सामने देखे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ था। ये बैनर है ना बहुत दूर दूर तक गया था। और परिवार की जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं रंग लाई, और इनकी जो गुड़िया 1 साल बाद मिलेगी। अभी पुलिस प्रशासन के पास है जो कागज कार्रवाई है इतने दिन की वो चलने लग रही है, और चंद ही मिनटों में, चंद ही सेकंडों में, घंटों में, जो भी टाइम लगेगा उसके बाद परिवार कौन से मिला दिया जाएगा। आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।